हम कहाँ के सच्चे थे। अगर उनको एतराज नहीं है तो मुझे भी एतराज नहीं है। आप हम दोनों का रिश्ता करते। उसने शादी के लिए हाँ कर दिया। I don't believe it. मैंने तुम्हें कहा था, तुम अभी भी उसके दिल में बसते हो। मैं अम्मी से बात कर रहा हूँ, उनको मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस रखो। मैं असवद से शादी के लिए इनकार नहीं करती। रिश्ते टूटते हैं तो टूट जाए। उससे दूर रहो। सारी जिंदगी मेरीन को हमने पाला और अब उसके रिश्ते की बात आई तो तुमने राबिया से बाहर बाहर रिश्ता तय कर दिया। ताहिर या मुझसे मशवरा या पूछने की जरूरत ही नहीं समझी तुमने। अम्मी, आपको तो मैंने पहले बता दिया था कि मैं मेहरीन और असवद का रिश्ता करना चाह रही हूँ। हाँ, तो मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम असवद का रिश्ता मशल से करो, मेहरीन से नहीं। वो भूल गई? ठीक है, मशल मेरी भतीजी है, जान से ज्यादा अजीज है मुझे, माशाल्लाह से लाखों में एक है। लेकिन मैंने हमेशा हमेशा असवद के लिए मेहरीन के बारे में सोचा है और आपको भी बताया था। अगर बचपन में कहीं असवद और मेहरीन के रिश्ते की बात सरसरी तौर पे हो गई थी तो उसका ये मतलब नहीं है कि कोई पत्थर पे लकीर खींच गई है। और जो अम्मी जी ने आपको बता दिया था कि मेरी और शगुफ्ता की ख्वाहिश है कि असवद और मशल का रिश्ता हो, तो आपको ख्याल तो करना चाहिए था, नहीं? हाँ, ताहिर, माशाल्लाह से मशल के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। लाखों में एक है वो बच्ची, इकलौती बेटी है तुम दोनों की। खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, ज़हीन है। ये भी तो सोचो ना कि मेरा भी इकलौता बेटा है और मेरा पूरा हक बनता है कि मैं जहां चाहूं उसकी शादी करवा सकती माजरत हूँ। के साथ सालिया बाजी, यही बात आपको अपने इकलौते बेटे को बतानी चाहिए थी कि जहां मैं शादी करवाऊंगी उसी के साथ घूमो फिरो और बात करो, इधर उधर मुंह मत मारो। मैं कुछ समझी नहीं। आपका बेटा 4 साल से मेरी बेटी को उल्लू बना रहा है। जी हाँ, वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। आपस में शादी की बात की तो ये कहां से आ गई है मिठाई? दोस्त हैं बस वो दोनों एक दूसरे के। जहां तक मोहब्बत की बात है मुझे कुछ पता नहीं है। आप गलत कह रही हैं फुफ्फो जान। असवद मुझे पसंद करता है। उसने कई बार मुझसे ये बात कही है। मैं तो ये मानने को तैयार ही नहीं कि उसने आपसे जिक्र नहीं किया। आप क्यों उसकी मर्जी के बगैर उसकी मंगनी मेहरीन के साथ करना चाह रही हैं? बेटा, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? मैं गुस्सा नहीं कर रही फुफ्फो जान, आप जिंदगी तबाह कर रही हैं हमारी, और मैं कुछ कर भी नहीं सकती इसके बारे में। कोई माँ भी अपने बेटे की जिंदगी तबाह नहीं करना चाहती, उसकी भलाई चाहती है। ये भलाई नहीं, असवद मेहरीन से शादी नहीं करना चाहता। ये बात क्यों नहीं समझ रही हैं आप? वो ऐसे कैसे कह सकते हैं वो लोग? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? उन सब का ख्याल है कि मैं जबरदस्ती कर रही हूँ, फोर्स कर रही हूँ तुम पर कि मेहरीन से शादी करो। बेटा, ऐसा हरगिज नहीं है। और एक बात तो बताओ, क्या पास्ट में कभी भी तुम्हारा मशर से कोई अफेयर रहा है? ऐसा तो कुछ भी नहीं था अम्मी। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी वजह से कितनी बातें सुनने को मिली है। वो लोग तो समझ रहे हैं कि मशल की जिंदगी खराब करने में तुम्हारा हाथ है। What? मेरा हाथ? मैंने गलत क्या किया? पप्पू से वही कहा है जो आपने कह सके। तुमने मेरी माँ की इंसल्ट किया मशरूम।
तुमने और तुम्हारी फैमिली सब ने, और ये बात मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्हें आपको बढ़ा चढ़ा के बताया हो, वहां पे ऐसे कुछ भी नहीं हो जिससे उनकी इंसल्ट हुई हो। मेरी माँ झूठ नहीं बोलती। मैं झूठ बोलती हूँ? क्या मेरे माँ बाप झूठे हैं? ये नहीं कह रहा, और ना मैं किसी को झूठा कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम मेरी माँ पे गलत इल्जाम लगा रही हो। सालिया पप्पू महरीन से प्यार करती है, इसीलिए वो आपका और महरीन का रिश्ता करवाने के लिए सबको तकलीफ दे रही है। बार बार मेरी माँ के बारे में ऐसी बात मत करो यार। उन्होंने मेरा दिल उजाड़ा है, आपने मेरा दिल उजाड़ा है, और मैं कुछ कहूँ भी ना। असवद, मैं जानती हूँ कि आप भी इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। वो जबरदस्ती महरीन को मुसल्लत कर रही हैं आपके ऊपर। अगर आप एहतजाज नहीं कर सकते तो मुझे तो करने देना। मैं अपनी अम्मी का हर फैसला दिल से कबूल करता हूँ। उन्होंने कभी मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। और कौन सा धोखा दिया है मैंने तुम्हें? तुम्हारे माँ बाप सबके सामने ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट करता रहा हूं, टाइम गुजारी करता रहा हूं तुम्हारे साथ। क्या फ्लर्ट किया मैंने तुम्हारे साथ? मुझे लड़कों के साथ दोस्ती की आदत नहीं। आपने ऐसा रिस्पॉन्स दिया इसलिए ये ताल्लुक आगे बढ़ा। मुझे लगा आपके दिल में मेरे लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, और मैं जानती हूँ कि वो अभी भी है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पप्पू की वजह से आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ मशल, तुमसे शादी करना चाहता था, और शादी हो जाती तो अच्छा होता, लेकिन मैं अम्मी को नाराज करके तुमसे शादी नहीं कर सकता यार। और मैं जानता हूं कि तुम भी ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी। कर ले, इतनी पागल हूं आपके पीछे। गलत करती। मामू मानी को बोलो कि एक रिश्ते की वजह से खूनी रिश्ते खत्म मत करें। अगर अम्मी हर्ट हुई तो मैं भी हर्ट होऊंगा मशल, और मैं अम्मी का दिल टूटने से बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये ठीक है, आप अपनी अम्मी का दिल टूटने से बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मशल का दिल टूटने से बचाने के लिए उसके माँ बाप कुछ ना करें। मुझे समझ नहीं आ रही, हम बार बार एक ही बात क्यों किए जा रहे हैं? असवद महरीन से रिश्ता करने में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं था, तो सालिया बाजी उस पर प्रेशर डाल के उससे महरीन से उसका रिश्ता करना चाह रही है ना। वो तो हमेशा से मशल से ही शादी करने की ख्वाहिश रखता है ना। लेकिन असवद ने तो मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं की है। वो बेचारा तुम्हारे सामने कुछ कैसे कह सकता है जब उसकी अम्मी उस पर दबाव डाल रही हैं, और वो सिर्फ इसलिए दबाव डाल रही हैं राबिया क्योंकि तुमने उनको कहा है कि महरीन और असवद का रिश्ता कर दें। आजकल के ज़माने में ऐसा कौन करता है? मुझे समझ में नहीं आ रही आप लोगों की बातें। ना ही सालियाबाजी ऐसी हैं कि वो असवद को इस रिश्ते पे मजबूर कर सकें, और ना ही असवद ऐसा है कि वो मजबूर हो जाए। तो हम क्या झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मेरी बात सुनो राबिया, तुम्हारी बच्ची को सारी जिंदगी हमने पाला है, और कभी मशल में महरीन में कोई फर्क नहीं रखा। क्यों अम्मी जी? हाँ, ठीक कह रहा है ताहिर। अगर तुम्हें हमारे एहसानात चुकाने का एक मौका मिल रहा है तो मैं तो यही कहूंगा कि तुम्हें हमारे एहसानात चुका देने चाहिए। असवद तो महरीन का रिश्ता खत्म करके? कौन सा रिश्ता राबिया? पिछले 4 साल से असवद और मशल एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो ये महरीन कहां से बीच में आ गई? देखो, ये काम ठीक नहीं है। मैंने सालिया को भी समझाया, तुम्हें भी समझा रही। अब वो तो मेरी बात सुनती नहीं है, तो तुम ही महरीन और असवद का रिश्ता खत्म कर दो ना बेटा। नहीं, देखो परेशान मत हो, महरीन के लिए और बहुत रिश्ते हो जाएंगे। क्यों ताहिर? मामू है ना इसके। हाँ राबिया, जब पाल लिया है तो रिश्ता भी ढूंढ लेंगे, और वैसे भी ताहिर ने 3-4 रिश्ते ढूंढ रखे हैं। क्यों ताहिर? हाँ, रिश्ते ढूंढ के रखे हैं, बिल्कुल हाँ। हो जाएगा। अम्मी और सब लोग यही समझ रहे हैं कि मैं जबरदस्ती कर रही हूँ असवद के साथ।
उसकी मर्जी नहीं है इस शादी में। वो शगुफ्ता भाभी कह रही थी कि असवद और मशल एक दूसरे को पसंद। गलत कह रही थी वो। आपको पता है वो मुझ पे दबाव डाल रहे थे कि मैं इनकार कर दूं आपको। मुझ पर भी दबाव डाला है उन्होंने, लेकिन मैंने तो इनकार कर दिया ना। तुम भी इनकार कर दो, इसमें हम दोनों के बच्चों की जिंदगी का मामला है। मुझे तो इस बात पे दुख है कि हम लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। मेरे बेटे पर कीचड़ उछाल रहे हैं वो लोग, अपनी बेटी की भी जिंदगी खराब करेंगे। और अम्मी को देखो, उनकी पार्टी बन गई। आपको पता है सालिया बाजी मुझे कह रहे थे कि असवद मशल के पीछे पड़ा हुआ था और उससे वादा किया था कि पाकिस्तान आकर उससे शादी कर लेगा। अब बीच में महरीन आ गई। नहीं, गलत कह रहे हैं। ऐसा कोई चक्कर नहीं हुआ है, कोई प्यार मोहब्बत नहीं हुई है, सिर्फ कजन है और दोस्ती है उसकी उससे। और अगर ऐसा कोई चक्कर होता तो असवद कम से कम मुझे जरूर बता दो। तुम वहम मत पालो प्लीज। सालिया बाजी ये बताएं करना क्या है? खामोशी से निकाह। जिन हालात में मेरी बेटी वहां रह रही है, उससे बेहतर तो ये कि जल्द से जल्द इधर आ जाए, हमारे पास आ जाए। इस तरह से तो वो लोग मुझसे मिलना जुलना छोड़ देंगे। मुझसे भी मिलना जुलना छोड़ देंगे और छोड़ दें, मुझे परवाह नहीं है। जो रिश्ते ब्लैकमेलिंग की बिना पर किए जाते हैं उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो ऊपर हैं जी? अम्मी ऊपर हैं। मैं आपसे बात करने आई हूँ। बोलो। ये सब कुछ जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। क्या ठीक नहीं हो रहा? जो होने वाला है। क्या होने वाला है? मेरी और आपकी शादी। इतने लोगों को नाखुश करके हम एक खुशी का रिश्ता नहीं गुजार सकते। मैं बस यही कहने आई हूँ कि आप मशल से शादी कर लें। अच्छा, मशल से शादी कर लो। ये तुमने क्या तमाशा लगाया हुआ है? तुम्हारे लिए खेल है, मजाक है। एक दिन तुम यहाँ पे आती हो और हाँ कर देती हो, दूसरे दिन आके कहती हो कि ये मुनासिब नहीं है। मैं नहीं जानती थी कि इस रिश्ते का नतीजा ऐसा होगा। खाला जान और अम्मी पे और मसले नहीं डालना चाहती। तुम अपनी जिंदगी की परवाह करो, दैट्स इट। दूसरे लोगों की जिंदगी में इंटरफेयर करना बंद कर दो। शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं होता कि आज मूड हुआ तो इस तरीके से खेल लिया जाए, कल मूड ना हुआ तो सब कुछ छोड़ दिया जाए। यू गेट इट? माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल डॉल की तरह। तुम्हें देखकर ना मुझे मेरी शादी याद आ गई। कितना रूप चढ़ेगा ना तुम पे जब तुम दुल्हन बनोगी। हाँ, वो मैं तुम्हें एक और चीज बताती हूँ। ये देखो, ये जेवर, ये वही जेवर है जो मेरी सास ने मुझको मेरी मुंह दिखाई पे दिया था, और अब मैं ये तुम्हें दूंगी। अच्छा है ना? ये सारी चीजें मैं बहुत बड़े लेवल पे करती अगर अम्मी जान और ताहिर का रवैया बेहतर होता।
मशल ने तुमसे कोई बात तो नहीं की? जी कहा है। उसकी बातों पे कान मत धरना। अस्वद का और उसका कभी भी कोई रिश्ता नहीं था। अस्वद ने तो हमेशा उसको कजन और दोस्त नहीं समझा। खाला मशल अस्वद से प्यार करती है, हमेशा से। किसी के वन साइडेड लव की वजह से रिश्ते नहीं होते बेटा। खाला अगर मेरा अस्वद से ना शादी करना इन सब मसलों को सॉल्व करता है मेरा एक ही बेटा है बेटा। मैं मशल को बहू नहीं बनाऊंगी और मैं नहीं चाहूंगी कोई भी ऐसी लड़की आए जिसकी वजह से मेरा और मेरे बेटे का रिश्ता खत्म हो जाए। ऐसे नहीं होता खाला। आपकी अपनी जगह है उनकी जिंदगी में और कोई और वो जगह नहीं ले सकता। मैं ये खुशफहमी नहीं पालती। वक्त, हालात, सोबतें इंसान को कुछ से कुछ बना देती हैं। बस मैं ये चाहूंगी सादगी से जल्दी से ये निकाह हो, रुखसती हो जाए। मैं नहीं चाहती कि तुम मजीद वहां पर रहो। शबो सही तरह से करो। मिशिल बाजी, आपको पता है ना कि साला बाजी ने शादी की शॉपिंग शुरू कर दी है। क्या मतलब? मेहरीन बाजी ना बहुत सारे थैले, तोहफे, तहाइफ लेकर अपने कमरे में जा रही थी। मुझे लगता है शादी का जोड़ा भी है उसमें। जाकर देख आऊं? हाँ जाओ। आपको भी आके बताती हूँ। वो मेहरीन बाजी, मैं चाय बनाने जाई थी तो सोचा कि आपसे भी पूछ लूं, शॉपिंग हुई है? ससुराल से आए हैं? हाँ ससुराल से आए हैं। जिसको रिपोर्ट देनी है जाके दे। लो, मुझे क्या जरूरत पड़ी है मैं लोगों को रिपोर्टें देती फिरूं। आप तो जानती है मेरा शौक से आई थी, नहीं तो ना से। अम्मी, आपकी अभी तक फुफ्फो से बात हुई है नहीं? नहीं। अगर अभी नहीं हुई तो कब होगी? अगर वो राब्ता नहीं करी तो आप कर लेना राब्ता उनसे। मशल ऐसे नहीं होता। हमने एक बार बात छेड़ दी है ना, अब इंतजार करें ताकि वो जवाब दें। वो लड़के वाले हैं ना बेटा। ठीक है, फिर आप इंतजार करें। वो वहां पे उन दोनों की शादी करवा देंगी। बेटा ऐसा कुछ जी मशल बाजी, मैं क्या है? बोलो। मेरा शक सही निकला। शादी की शॉपिंग करके आ रही। देख लिया। ये सब मेहरीन की वजह से हुआ है। बाप के साथ मर जाती तो अच्छा होता। अब मेहरीन से कह दे सामान बांधे और चली जाए अपनी मां के घर। सालिया बाजी और राबिया से अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। रुखसाना, फुफ्फो जान घर पे है? नहीं, साले बाजी तो घर पे नहीं है, असफा साहब है। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ। हाँ ठीक है, गया था डन। मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ। बाय। तुमने आने का बताया नहीं? आप मेहरीन से शादी कर रहे हैं? ये इशू हम डिस्कस कर चुके हैं। Why are we discussing this again? क्यों नहीं कर सकते? वो सफान से प्यार करती है, आपसे नहीं। क्या आप ऐसी लड़की के साथ खुश रह लेंगे जो आपसे प्यार ही नहीं करती? सिर्फ जिद में आके आपसे शादी करना चाह रही। माशाल्लाह तुम बहुत अच्छी लड़की हो और शायद मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता। ठीक है,
आप मुझसे शादी नहीं कर सकते ना करें, लेकिन महरीन के साथ भी शादी ना करें। किसी और लड़की के साथ कर ले, मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं एक बार भी कुछ नहीं कहूंगी। ये मेरी माँ का फैसला है और वो कर चुकी है, और हम ये इशू बार बार डिस्कस क्यों कर रहे हैं? और मुझे एक बात नहीं समझ आती, जो हमारा सोशल मीडिया का राब्ता था उसको तुम रोमांस कैसे कह सकती हो? अगर मुझे पता होता तुम सब लोगों के सामने मेरे पे ये इल्जाम लगाओगी कि मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट करता रहा हूं, तुम्हारे साथ अफेयर चलाता रहा हूं, तो मैं तुम्हारे साथ ये राब्ता कभी नहीं रखता। मैंने किसी को इंप्रेशन नहीं दिया, और आप ये तो बिल्कुल ना कहें कि इतने सालों में आपने मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं रखी। ये सब दोस्ती थी। क्या आप ये नहीं कहते रहे कि आप मुझे पसंद करते हैं? क्या आप ये नहीं कहते रहे कि पाकिस्तान आके आप फुफ्फो से बात करेंगे? हाँ, मैं मानता हूँ तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो मशहूर, और मुझे लगा था कि हम लोग शादी कर सकते हैं, बट वो रोमांस नहीं था। मुझे नहीं पता ये क्या था, लेकिन गलत था ना। हाँ, गलत। तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ूं, माफी मांग? What? माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? मैं कुछ भूल नहीं सकती, मैं आपको अपने दिल से नहीं निकाल सकती, अपने दिमाग से नहीं निकाल सकती, लेकिन हाँ, मैं महरीन को आपकी जिंदगी से निकाल के रहूंगी। ये पत्थर पे लकीर लिख के रख ले। अरे ये तो बहुत कम ज़र्फी वाली बात है। ताहिर और शगुफ्ता से मुझे ये उम्मीद ना थी। अब मैं क्या करूं खाला? अम्मी भी अपने घर नहीं लेके जा सकती, और मैं वहां जाना भी नहीं चाहती। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब एक काम करो, तुम 1-2 दिन में अपना सारा सामान पैक करके मेरी तरफ आ जाओ। वैसे भी हफ्ते 10 दिन में तुम लोगों का निकाह तो होने ही वाला है, पहले ही आ जाओ मेरी तरफ। मैं अपनी किसी दोस्त से बात करूं, अगर थोड़े दिन की बात है तो। देखो, तुमने कहीं भी नहीं रहना, ठीक है? जब एक घर मौजूद है बेटा, तो बस इधर आ जाओ जल्दी से, सामान पैक करके अपना। ठीक है, खुदा हाफिज खाला। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। किसकी शिफ्टिंग की बात हो रही थी? ताहिर और शगुफ्ता ने महरीन को घर से निकलने का कह दिया है। बात यहाँ खत्म नहीं होती है बेटा। वो घर ताहिर का नहीं है, बल्कि मेरा और राबिया का हिस्सा है। उसने क्यों उस बच्ची को परेशान किया हुआ है? उनके इस रवैये के लिए महरीन का भी कसूर है। क्या मतलब है तुम्हारा? कोई मतलब नहीं मेरा। हाँ, वो मैंने उसको बोला है कि 1-2 दिन में मेरी तरफ मूव कर ले। मतलब कहाँ भटकती फिरेगी वो? वैसे भी तुम दोनों का निकाह होने ही वाला है ना। ठीक है, अभी आ जाए। मैं एक काम करती हूँ, रुखसाना से कहती हूँ कि उसका कमरा ठीक कर दे। आई एम श्योर सामान तो उस बेचारी का इतना है नहीं, लेकिन फिर भी ना जरा चेक कर ले। मुझे हरा के बहुत खुश हो गई हैं तुम। मेरे पास खुश होने के लिए बहुत सारी चीजें। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मजबूरी में शादी कर रहा है तुमसे। पता नहीं करेगा भी या नहीं। वैसे शादी तो 3 लफ्जों में टूट जाती है ना, लेकिन प्यार बहुत बड़ी चीज होती है, किसी कागज का मोहताज नहीं होती।
सही कह रही हो। अगर जेन्युइन हो तो एक तरफा ना हो। और वैसे भी तुम असवद से प्यार नहीं करती, तुम सिर्फ उसको मुझसे छीनना चाहती हो, है ना? हाँ, मैं छीनना चाहती हूँ तुमसे। जैसे तुम बचपन में छीना करती थी। हर वो चीज जो मुझे पसंद थी तुम छीन लेती थी। मेरे खिलौने, असवद की टॉफियां, जिस चीज पे तुम्हारा दिल आता था तुम जिद करके रोना धोना मचाकर छीन लेते थे। और तुम अब भी समझती हो कि खिलौने, टॉफियां और इंसानों में कोई फर्क नहीं। तो वक्त बताएगा ना। हाँ, तो वक्त ही बताएगा। पर एक बात कहूं मशल, मुझे तुम पे तरस आता है। पहले कभी नहीं आता था। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं तुम्हें असवद दे देती, लेकिन फिर भी तुम्हें तसल्ली नहीं होती। तुम्हें फिर सफवान चाहिए होता, तुम्हें हर वो इंसान चाहिए होता जिसे मैं पसंद करती हूँ। हाथ मत लगाना मुझे। एक बार तुम्हारा थप्पड़ बर्दाश्त कर चुकी हूं, दूसरी बार नहीं करूंगी। दूसरी बार तुम्हारा हाथ लगाना बर्दाश्त नहीं करूंगी। I'm coming on December 4th. Yes. Delivery coming. Lovely. Yeah. I'll call you back. अस्सलाम वालेकुम। अच्छी लगी चीजें। अम्मी, आपको ये सब लाने की कोई जरूरत नहीं थी। खाला जान पहले से ही बहुत सारी चीजें ला चुकी हैं। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरा भी तो कोई फर्ज है ना। वो फर्ज तो आपने कभी नहीं निभाया। निभाती तो इस हाल में ना होती। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है मेरी कितनी बेबस हूँ। प्लीज अम्मी, प्लीज ये फिर मत शुरू कीजिएगा, इसलिए मैं आपसे मिलने नहीं आती। तो ये देखो, ये मैं तुम्हारे लिए ना कुछ जेवर लाई थी और कुछ कपड़े भी हैं। अभी तो साले बाजी के पास रखवा देती हूँ। वैसे अगर तुम्हारा दिल करे तो मुझे पहन के दिखा देना।
जी तुम्हारे बाबा कह रहे हैं अभी भी टाइम है, अगर तुम चेंज कर लो हम तुम्हारे लिए वेट कर लेंगे, तुम हमारे साथ चलो शादी पे। नहीं आप जाएं, मुझे बहुत काम है, आप जाएं। सुनो मशल, आ जाओ ना, माँ हूं तुम्हारी, जानती हूँ कि इस वक्त तुम्हारे दिल का क्या हाल होगा। हाँ आउटिंग पे जाओगी, जरा थोड़ा सा दिल बहल जाएगा। नहीं बहलेगा दिन, आप जाएं। श्योर? जी। अच्छा वो शब्बो कह रही थी कि तुमने कुछ बाहर से मंगवाया? हाँ जी, चाइनीज ऑर्डर की है। जी ठीक है, और शब्बो को मैंने कह दिया है कि वो तुम्हारे साथ रहे, थोड़ा सा देर हो जाएगी। ठीक, पक्की बात ना? जी जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आ रही हूँ ताहिर। असफत खाने पे भी नहीं आया, इस वक्त भी नहीं है, कहाँ है वो? बुला के लाती हूँ उसको। खाला थोड़ी देर के लिए आई है, मिल लो आके। मैं उनके साथ बैठ के क्या करूँगा अम्मी? मेरीन को भी छोड़ना है अभी। गाड़ी आएगी ना उनको लेने के लिए, वो छोड़ देगी मेरीन को। राबिया नुमान के साथ चली जाएगी, लेकिन मेरीन नहीं जाना चाहेगी। मेरीन के भी अपने नखरे हैं। सही, छोड़ दूंगा उसे। Anything else? The Best Masterpiece Award goes to Mehreen Mansoor. Thank you. अब आप सब ने भी ऐसे ही मेहनत करनी है और ये अवार्ड विन करना है। ओके क्लास? गुड। तुम इतनी बड़ी डफर क्यों हो? दिमाग क्यों नहीं इस्तेमाल करती अपना? उस मेरीन को देखो, हमेशा फर्स्ट आती है, और तुम तो टॉप 10 में भी नहीं आती। इतना गंदा रिपोर्ट कार्ड है, अब्बू को ये दिखाऊंगी? मुंह मत बनाओ। बी लाइक मेहरीन, बी मोर लाइक मेहरीन, मेहरीन जैसी बनो। Wow, Mehreen, you're amazing. Wow, Mehreen, you're talented. मेहरीन, तुम्हारे अब्बू चोर और नशा भी करते हैं। मेहरीन बेईमानी करती है।
मेहरीन हमेशा बेईमानी करती है। काहे मिलके बिछड़े